Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM-5. Schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. अब schizophrenia spectrum and other psychotic disorders में हमारे पास आता है schizophrenia and other psychotic disorder और इसके साथ schizotypal disorder यानी schizotypal personality disorder जो है वो हमारे पास आता है। अच्छा, अगर हम लोग इस डिसऑर्डर को डिफ़ाइन करें तो होगा कैसे डिफ़ाइन होगा कि जो एबनॉर्मेलिटी है एक या एक से ज़्यादा जो 5 फॉलोइंग डोमेन्स हैं उनमें, ठीक है। अब वो 5 डोमेन्स क्या हैं हमारे पास? डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशन हैं, डिसऑर्गनाइज थिंकिंग या स्पीच भी हो सकती है, ग्रॉसली डिसऑर्गनाइज या एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर होता है और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। अब ये डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, ग्रॉसली डिसऑर्गनाइज और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, डिसऑर्गनाइज स्पीच और नेगेटिव सिम्टम्स जो ये हमारे पास की फीचर्स हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स के। और स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के तो बिल्कुल ही की फीचर्स यही हैं। अच्छा, अब इन की फीचर्स को जो है हम लोग बारी बारी जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डिल्यूजन्स को। डिल्यूजन्स क्या होती हैं कि फिक्स्ड बिलीव होते हैं जो कि अमेंडेबल नहीं होते, ये चेंजेबल नहीं होते। एक कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस होने के बावजूद, कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस से मुराद जो उनका बिलीफ होता है उसके खिलाफ जो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हुए भी वो चेंज नहीं होता, ठीक है। जिस तरह से कहा जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस दिन तो काम ही ख़राब होता है, वो दिन ही ख़राब गुजरता है अगर आपका काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो एक अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि एक इंसान है उसके घर के सामने से रोज़ काली बिल्ली गुजरती है लेकिन उसका तो कोई काम ख़राब नहीं होता, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गया। या कहते हैं कि घर की छत पे कौवा आके बैठ जाए तो उस दिन मेहमान आते हैं, इस तरह के बिलीव्स। या कहा जाता है कि अगर आटा गूंथते हुए आटा गिर जाए जिस परात में, उस जिस चीज़ में आप गूंद रहे हो उससे, तो इसका मतलब होता है तब भी मेहमान आते हैं। ये इस तरह के बिलीव्स हैं, ठीक है। ये टिपिकल स्टीरियोटाइपिक बिलीव्स वगैरह जो हैं। तो अब किसी के घर में रोज़ जिसको आटा गूंदने नहीं आता तो वो रोज़ थोड़ा सा गिरा देती होंगी खातून, लेकिन उनके घर में फिर भी रोज़ तो मेहमान नहीं आते। क्या पता किसी के घर की छत पे कमों का घोंसला हो, अब उसके घर में हर वक्त मेहमानों का डेरा तो नहीं रहता। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होने के बावजूद भी वो चेंज नहीं हो पाता उनका बिलीफ। अब जो ये डिल्यूजन्स हैं इसके आगे से हमारे पास वैरायटी ऑफ थीम्स हैं, वैरायटी ऑफ टाइप्स है। सबसे पहले है प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन। अब इसमें जो होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसका बिलीफ होता है कि उसको हार्म करने की, उसको हरास करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप है जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको हरास करना चाहता है, और ये मोस्ट कॉमन है। फिर आ जाती है रेफरेंशियल डिल्यूजन। फिर इससे में ये होता है कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि सर्टन जेस्चर्स जो हैं, कमेंट्स जो हैं, एनवायरमेंटल क्यूज़ जो हैं उसकी तरफ डायरेक्टेड हैं। अगर दो आदमी बातें कर रहे हैं आपस में और अगर उन्होंने बात करते करते उस बंदे की तरफ देख भी लिया तो उसको लगेगा ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने मेरे बारे में ही कमेंट की है, कुछ भी हो ये मेरे खिलाफ ही कुछ कर रहे हैं। खिलाफ अगर ना भी हो फिर भी उसको ये लगता है ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्रैंडियोस डिल्यूजन। इसमें इंडिविजुअल को लगता है कि उसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं, वेल्थ है, फेम है, बहुत ही ज़्यादा वो हाई फाई है, सुपीरियॉरिटी वाला सारा काम इसमें आ जाता है। फिर इरेक्टोमैनिक डिल्यूजन्स आती हैं जिसमें एक इंडिविजुअल को बिलीफ होता है फॉल्सली कि जो दूसरा बंदा है वो इन लव विद हिम और हर, ठीक है। वो जहाँ भी जा रहा है तो लोग उसके प्यार में एक तरह से मुब्तला हो रहे हैं, या जो एक इंडिविजुअल नहीं एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बारे में भी उसको ये बिलीफ हो सकता है। देन वी हैव निहिलिस्टिक डिल्यूजन, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व होती है कन्विक्शन दैट अ मेजर कैटास्ट्रोफ विल अकर। इसमें उसको लगता है कि कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है, कोई बहुत बुरा काम होने वाला, कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। एंड सोमैटिक डिल्यूजन्स, इसमें होती है प्री ऑक्यूपेशन रिगार्डिंग हेल्थ एंड ऑर्गन फंक्शनिंग। इसमें उस इंडिविजुअल को यही लगता रहता है कि वो बीमार है और
बस वो ठीक नहीं हो सकता, या उसका कोई बॉडी पार्ट जो है, कोई ऑर्गन जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा। अब जो ये डिल्यूजन्स होती हैं, ये एक बहुत ज़्यादा डीम बिज़ार भी हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा एक ऑर्डनरी लाइफ एक्सपीरियंस की तरफ, ऑर्डनरी स्टेज की तरफ भी ये जा सकती हैं। जिस तरह बिज़ार से मुराद स्ट्रेंज टाइप की, जिस तरह होता है कि थॉट विड्रॉल कह लें कि किसी ने जैसे उस इंडिविजुअल के जो जहन है उससे उसकी सारी सोचें जो हैं वो किसी फोर्स ने उस इंडिविजुअल की सारी सोचें जो हैं वो उसके जहन से निकाल दी हैं, ये थॉट विड्रॉल होगी। फिर नेक्स्ट है कि थॉट इंट्रूजन, कि उसके दिमाग में कोई एलियन फोर्स, कोई और फोर्स जो है वो सोचे डाल, ये थॉट्स डाल रही है, ये भी होता है। फिर इसके बाद डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि उस इंडिविजुअल को लगता है कि उसकी बॉडी, उसके एक्शन, वो जो कुछ कर रहा है वो कोई आउटसाइड फोर्स है, वो उसको कंट्रोल कर रही है, वो खुद इंडिविजुअल उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट इज़ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन जो होते हैं ये परसेप्शन लाइक एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई अकर होते हैं, ये विविड और या क्लियर जो है क्लियर होते हैं, फुल फोर्स होती है और इनका नॉर्मल परसेप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सामने कोई क्लू नहीं है, सामने कुछ भी प्रोजेक्टर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल कहेगा कि भाई सामने दीवार पे शक्ल बनी हुई है, सामने दीवार पे कुछ चल रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कोई स्टिमुलाई नहीं है लेकिन उसके बावजूद उसको ये लग रहा है। और ये सेंसरी मोडालिटी में होती हैं, लेकिन ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है वो कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया और रिलेटेड डिसऑर्डर में, ठीक है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन यूजली एक्सपीरियंस होती है वॉइसेस में, इसके अलावा फेमिलियर अनफेमिलियर वॉइसेस भी होती हैं, और ये परसीव होती हैं डिस्टेंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स थॉट, उसकी सोचों से हट के उसको जो है वो परसीव होती हैं, ठीक है। टेक्टाइल भी हो सकती हैं, एक इंडिविजुअल को लगे कि उसकी बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा है। ऑडिटरी हो सकती है, उसको जो है वो कोई स्मेल वगैरह इस तरह की आ सकती है कि भाई बैठा हुआ कमरे में कहे कि हाँ मुझे बिरयानी की आ रही है खुशबू, इर्द गिर्द ना तो मोहल्ले में किसी ने बनाई है ना तो उसके घर में बनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है हेलुसिनेशन की, एक और टाइप होती है हिप्नोगॉगिक, और सेकंड हिप्नोपॉम्पिक, ठीक है। जो हिप्नोगॉगिक होती है, ये जब इंसान सो रहा होता है तो वो धुंधला धुंधला सा नज़र आना, वो सब चीज़ जो उसे हम कहते हैं ना, वो सोने से पहले वो ख्वाब तरह का वो लगना। और हिप्नोपॉम्पिक में ये होता है कि जब वो इंसान सो के उठता है ना तो उसको सारी चीज़ें लगता है कि भाई मैं नींद में हूँ, वो बहुत से कह लें कच्ची नींद की जो एक स्टेज होती है, ठीक है, ना वो सही तरह से सोया हुआ होता है और ना ही वो बिल्कुल जाग रहा होता है उस स्टेज पे, तो ये चीज़ नॉर्मल में हमारे पास कंसिडर होती है। नेक्स्ट इज डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मल थॉट ऑर्डर जो है वो टिपिकली इंटरफेयर होता है इंडिविजुअल की स्पीच में, ठीक है। हाँ, अब इसके अगर हम एग्जांपल दें तो इंडिविजुअल कहेगा कि मैं बाज़ार गया था, बाज़ार में मैंने जो है वो सब्ज़ी लेनी थी, इतने में मुझे कायदे आज़म नज़र आए, मैंने उनके साथ मिल के क़याम पाकिस्तान पे बातें की। बात वो अपनी बता रहा है कि भाई वो सब्ज़ी लेने बाज़ार गया, आगे से वो कायदे आज़म को ले आए कि मैंने उनके साथ बातें की हैं। उनकी जिस डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग या डिसऑर्गेनाइज स्पीच में जो है वो एक तरह से एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं चलते। अगर आप वो एक किस्सा सुना रहे हैं ना या एक बात कर रहे हैं, वो बात वहीं रह जाएगी, वो अगली स्टार्ट कर देंगे। और कोई एक काम, कोई एक बात, कोई एक थिंकिंग उनकी पूरी नहीं होगी, वो डिसऑर्गेनाइज होगी, उनको समझ नहीं आएगी वो बोल क्या रहे हैं, उनको करना क्या चाहिए। फिर ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर। ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, इसमें वैरायटी ऑफ वेज आ जाते हैं। चाइल्ड लाइक सिलीनेस दिखाना, प्रेडिक्टेबल एजिटेशन दिखाना। इसमें जो है कैटाटोनिक बिहेवियर भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब कैटाटोनिक बिहेवियर इज़ अ मार्क्ड डिक्रीज इन रिएक्टिविटी टू एनवायरनमेंट। जैसे ही कैटाटोनिक बिहेवियर आया तो जो रिएक्टिविटी है एनवायरनमेंट की तरफ वो कम हो गई है।
अच्छा, कैटाटोनिक बिहेवियर, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया। अब कैटाटोनिक बिहेवियर क्या होता है? कैटाटोनिक बिहेवियर एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जिसमें लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एजिटेशन, कन्फ्यूजन और रेस्टलेसनेस जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, कैटाटोनिक बिहेवियर भी जो है शो करते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं। और फिर एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, यहाँ क्योंकि लैक ऑफ मूवमेंट भी आ गई, या नेगेटिविज़म, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाना, हर बात को नेगेटिव लेना, या बिल्कुल म्यूट हो जाना, या बहुत और स्टेप पर बिल्कुल म्यूट, और वर्बल वोकल रिस्पॉन्सेस का मुकम्मल ख़त्म हो जाना। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और एक होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम्स जो एडेड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव सिम्टम्स जो कि निकल जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स अकाउंट्स फॉर अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ morbidity associated with schizophrenia but less prominent in other psychotic disorder। ठीक है, जो दो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। एक तो इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इमोशनल एक्सप्रेशन जो होता है यानी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, फेस, आई कॉन्टैक्ट, स्पीच और मूवमेंट, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर सेकंड वन इज़ एवोल्यूशन। ठीक है, ये होता है डिक्रीज़ इन मोटिवेटेड और सेल्फ इनिशिएटेड पर्पसफुल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं उनमें डिक्रीज़ आ जाना, ये नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं कि जो चीज़ चली जाती है, और पॉजिटिव सिम्टम्स जो होते हैं वो एड अप हो जाते हैं, जिस तरह डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर के वो चीज़ें उसकी पर्सनालिटी में ऐड हो रही हैं। नेगेटिव सिम्टम ये है कि वो उसकी पर्सनालिटी से निकल रही हैं, मुकम्मल तौर पर उसकी ज़ात से अलग हो रही हैं, यानी इमोशंस निकल रही हैं, पर्पसफुल एक्टिविटीज़ वो छोड़ रहा है, वो मूवमेंट उसकी ख़राब हो रही है, स्पीच उसकी ख़राब हो रही है, वो चीज़ जो ठीक होती है वो निकल जाती है। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स यानी माइनस हो जाना किसी भी चीज़ का। फिर जो अदर नेगेटिव सिम्टम्स में एलोगिया, एनीडोनिया और एसोसिएलिटी आ जाती है। एलोगिया जो है ये मैनिफेस्टेड है जिसमें स्पीच आउटपुट का ख़त्म हो जाना। एनीडोनिया में जो एक्सपीरियंस ऑफ प्लेयर है पॉजिटिव स्टिमुलाई का, उसको उस एबिलिटी का ख़त्म हो जाना। और फिर एसोसिएलिटी में जो अपेरेंट लैक ऑफ इंटरेस्ट जो होगा सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल लाइफ में, सोशल इंट्रैक्शंस में, वो ख़त्म हो जाना। और वो मे बी ये एक तरह से एसोसिएटेड हो सकता है एवोल्यूशन के साथ, लेकिन मे बी मैनिफेस्टेशन ऑफ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल इंट्रैक्शन। ये हमारे पास जो स्किज़ोफ्रेनिया का बेसिक इंट्रोडक्शन आ जाता है।